गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन लिखते हैं 0.9999 है ना, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्वेश्चन पूछा इसी में, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आगे बोला है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। तो जैसे पिछला क्वेश्चन दिया था है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सेम उसी से रिलेट है। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.999999 डॉट 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 है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ कितने लोग रिपीट कर रहे हैं। एक है ना 1 डिजिट और एक लोग रिपीट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है 9। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में एक लिख देते हैं। इसके बाद जितने लोग रिपीट करते हैं उतनी बार 0 लगाते हैं। यहाँ एक लोग रिपीट ले इसलिए एक बार 0, एक बार 0 से गुणा करने पर, जब गुणा कराएंगे तो 10 गुणे का x बराबर 10 गुणे 0.99999 ऐसे रिपीट होगा। यानी 10x बराबर, जब गुणा करते हैं तो दशमलव किधर जाता है राइट साइड, और जब भाग कर दशमलव किधर आता है बाईं साइड, यही होता है। तो एक अंक दाहिने तरफ जाएगा, यानी ये 9.999 ऐसा कुछ होगा। यानी 10x बराबर 9 प्लस 0. इसको 999 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि ये जो आपका 0.999 बार बार आया है, इसके स्थान हम क्या लिख सकें? x लिख सकें। कहाँ से? समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, यही कहानी होती है। तो x को इधर बुला लो, तो 10x इधर आएगा प्लस, इधर आया माइनस का x बराबर 9। 10x में x गया, 9x बराबर कितना आया? 9। तो x बराबर 9/9 कैंसिल आउट होगा, क्या आया? 1 आया। यानी x बराबर क्या आया? 1 आया। क्वेश्चन क्या बोला था? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। हम लिखेंगे अतः इससे हमें यह पता चलता है कि, अतः इससे हमें यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है? 0.99999 और 1 में बहुत कम, लगभग नगण्य के बराबर अंतर है। और ये हो गया हमारा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
आप इसको नोट कर लीजिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 1/17। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दिया 1/17 के दशमलव प्रसार में, क्या दिया क्वेश्चन नोट कर देते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? आगे बोला है अपने उत्तर की जांच करने के लिए, अपने उत्तर की जांच करने के लिए अपने उत्तर की जांच करने के लिए क्या दिया है? विभाजन क्रिया कीजिए, विभाजन क्रिया कीजिए। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और आगे बोला है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब 17 से 1 में भाग दीजिए। आप दशमलव लगाए 0 आया, डिवाइड 0 बढ़ाएंगे 0 आएगा, 17 बचे 85 आएगा, 10 में 5 9 8 1 दशमलव का 0 आएगा, 17 अट्ठे 136, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 1 दशमलव 0 आया, फिर 17 अट्ठे 136, 4 आया कैंसिल हुआ, दशमलव का 0 आया, 17 दूनी 34 कितना आया 6 आया, दशमलव लगा 0 आया, 17 त्रिक 51 कितना 9, दशमलव लगा 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा? 17 बचे 85, क्या आया 5 आया, दशमलव का 0 बढ़ेगा, 17 दूनी 34 कितना आएगा 16 आएगा, दशमलव लगा फिर 0 आएगा, फिर 17 नौइयाँ 153 कितना आएगा 7 आएगा, 7 आएगा, दशमलव का 0 बढ़ेगा, फिर 17 चौके 68 आएगा, कितना आया घटाएंगे कितना आएगा यहाँ लिख देते हैं 2 आएगा, 2 आएगा, दशमलव का 0 बढ़ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 17 कम 17 बार जाएगा, अब कितना आएगा 3 आएगा, दशमलव का 0 बढ़ जाएगा, यही होगा, फिर 17 एक कम 17 फिर जाएगा, अब कितना आएगा 13 आएगा, दशमलव का 0 बढ़ेगा, अब कितनी बार 17 अट्ठे 36 ज़्यादा होगा, 17 सत्ते 119, तो 10 9 गया 1 2 में 1 गया 1 कैंसिल हुआ, दशमलव का 0 बढ़ा, अब कितनी बार 17 छक्के एक वहाँ जगह नहीं यहाँ लिख देते 102 कितना आया 8 आया, दशमलव का 0 बढ़ा, फिर 17 चौके 68 घटाएंगे 12 आएगा, दशमलव का 0 बढ़ा, 17 नौइयाँ 153 आया, कितना आया 3 आया, दशमलव का 0 बढ़ा, सॉरी 1 मिनट अरे यार सॉरी 1 मिनट 17 सत्ते 119 जाएगा 119 कितना आया 1 आया, फिर से वहीं पहुँच गए। देखिएगा आप कहाँ पे शुरू में तो 1 ही था, दशमलव का 0 बढ़ेगा 1 मिनट यहाँ इसके आगे नहीं करना, 0 बढ़ेगा फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0 आएगा, फिर 17 बचे क्या जाएगा 85, फिर वही रिपीट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है। मतलब आपका हम ऐसे बात करें अगर हमें लिखना हो 1/17 बराबर लिख सकते हैं 0.05
8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और इस पूरे पे क्या लगा होगा, बार लगा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिवीजन का है ऐसा, ये इसके नीचे की है ना, इसके नीचे यहाँ से होगा। ऐसा हमने बार क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट में आपका एक आया, शुरू में हमको एक ही मिला था, दशमलव लगाए 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे फिर 0 आएगा, फिर 17 × 85 जाएंगे, फिर वही बचेगा आपका 15 दशमलव, वही पूरी प्रक्रिया फिर से हो जाएगी। यानी ये पूरा डिजिट आपका क्या होगा, रिपीट होगा। हम देखें यहाँ कितने लोग हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम लिखेंगे अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है, और ये हो जाएगा आंसर। और ये ध्यान देना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं इतना लंबा भाग करने में बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर देते हैं, या बच्चे ये सोच लेते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं बाद में करते हैं, है ना। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए। हटा देते हैं इसे। हाँ, टाइम टेकन है, थोड़ा सा समय लेगा आपका, बट अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने हैं, डिवीजन करने में कहीं गलती ना हो तो आपका हो जाएगा, कोई नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है P/Q, क्या दिया लिख देते हैं क्वेश्चन, P/Q, आगे दिया Q ≠ 0, मतलब Q का मान 0 नहीं, ऐसा बोला। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त, आगे क्या बोला, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी क्या, प्रसार है, शांत दशमलव निरूपण है। आगे क्या बोला, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, यार लंबा क्वेश्चन दे रखा है, लिखना पड़ जाता है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण, क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये इतना क्या है, क्वेश्चन है। लिखते हैं सॉल्यूशन और एक बार क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या दिया है, फिर थोड़ा आपको समझाते हैं। इसमें दिया है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के कई सारे उदाहरण देना है आपको। उदाहरण दीजिए,
जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पहले ही बोल दिया क्यू का मान 0 नहीं होगा। ठीक, कोई नहीं। जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सहभाज्य पूर्णांक वही होता है जिनमें उन दोनों का अगर हम HCF निकाले उसका HCF क्या मिले, 1 मिले, यानी उसमें 1 के अलावा कुछ और भी डिजिट कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। अच्छा, आगे क्या दिया, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है, जिसका जब डिवाइड करें ना दशमलव में हम चेंज करें तो कैसा होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। शांत आपको बताए थे जिसमें दशमलव के बाद चीज़ें ना तो रिपीट करती हैं ना ही बार बार बढ़ती हैं, यानी जिसमें लास्ट टाइम कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, आगे क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी क्यों के ऐसी कौन सी क्यों को गुण है जो उसको अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्यों किसको फॉलो कर रहा है ऐसा कह सकते हैं, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है। अगर हम बात करें ना, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, पिछली क्लास में शायद हम लोगों ने देखा है। बहरहाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, क्यों पी अपन क्यों अनेक उदाहरण लेना है तो हम यहाँ ले लेते हैं। सपोज मान लो 2/5 ले लो, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो। कैसे, जब इसको चेंज करोगे ना 0 क्या आएगा, 4 आएगा। हाँ सर, ये तो शांत निरूपण है। और क्या ले सकते हैं, आप ले लो, मान लो 3/2 ले लो, इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्या हुआ, 5 हुआ। हाँ सर, ये भी ठीक है। आप ले लो 9 मान लो 10 ले लो, क्या ले लो, 9/10 ले लो, ये क्या होगा, 0 होगा। हाँ सर, ये भी शांत है ना। अच्छा, ऐसे हम क्या ले सकते हैं, हम ले लें मान लो 1/25 ले लें, इससे क्या होगा, 25 हमें किस में भाग देना है, 1 में देना है, दशमलव आया 0 आया, 0 आया, 25 चौका क्या हुआ, 100 हुआ, यानी कितनी बार जाएगा, 0.04, तो 0 लगा सकते हैं। हाँ, ये भी हो जाएगा। हम ऐसा ले लें 1 में 8 से भाग दे दें तो ये क्या आएगा, 0.125 आएगा। अरे डिवाइड करके देखो, 0 एक बार 8, 2.0 8 दूनी 16, 4 8 45 हो जाएगा ना, ऐसा हो सकता है। यानी हम ले लें 3/1000 मान लो ले लें तो क्या आएगा, 0.003 आएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक, हम लिखें, क्या लिखें यहाँ, अगर हम देखें ना, जो क्यों के गुण की बात कर रहा है, अगर हम क्यों देखें, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 यानी 2 गुणे 5 है, 25 यानी 5 गुणे 5 है, यहाँ क्या है 8 है, 2 गुणे 2 है, यहाँ क्या है 1000 है, 2 और 5 का है 2 2 2 3 बार, 5 5 5 3 बार, गुणे के रूप में। यानी जब जो क्यू का डिनोमिनेटर, सॉरी इसका जो डिनोमिनेटर यानी जो क्यू की वैल्यू है, जो हर है डिनोमिनेटर है ना, उसमें या तो 5 आए या फिर 2 आए। ये तो सिर्फ 5 5 5 है, मतलब 5 चाहे जितनी बार है, जो नहीं एक ही बार है, 5 का मल्टीपल चाहे 5 का मल्टीपल है, या फिर 2 का मल्टीपल है, यानी 2 का गुणा, जो 2 4 6 8 10 12 16 कुछ, सॉरी गुणा नहीं बोल सकते, मतलब सिर्फ 2 2 2 हो। ये तो सिर्फ 5 5 5 हो, मल्टीपल नहीं बोल सकते, सॉरी इसके लिए। हाँ, सिर्फ 5 5 5 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो, या सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, या फिर 2 और 5 के गुणा के रूप में हो, चाहे जितनी बार 2 है चाहे जितनी बार 5 है, तब वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। जैसे आप ले लो 1/3, ये नहीं होगा, आप करके देख लो, मतलब 2 और 5 किलो कोई और आएगा ना, वहां वो शांत निरूपण उसका नहीं होगा। हम लिखेंगे यहां क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m कॉमा, या तो 2 की घात m के रूप का है, या फिर कैसे 5 की घात n, या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, जहां m तथा n क्या है, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। कैसे, मतलब 2 की घात हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट है। चलो ये बताया था आपको, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है, यानी जो m और n दोनों आपके यहाँ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। m का मान कुछ भी लिख सकते हो 1 से लेकर अनंत तक, n का मान कुछ लिख सकते हो, तो यहाँ आप कुछ भी रखो, यानी 2 का मान सपोज m का मान 3 रख दिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा, 8 आएगा तब भी शांत निरूपण होगा। 5 रखोगे 32 आएगा तब भी होगा। यहाँ मान लो n का मान 2 रखते हो 10 आएगा तब भी होगा, सॉरी 25 होगा तब भी होगा।
4 रखते हो, 5 5 25, 5 125, 5 625, तब भी डिवाइड करके देख लेना क्या होगा, शांत होगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या होना चाहिए, क्यू का गुण, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करी इसमें मार्कर चला रही है, इस फॉर्म का होना चाहिए। जो क्यू हो, जो क्यू का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, वहां पे ऐसा फॉलो करना चाहिए। बहरहाल आप नोट कर लीजिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये हम लोगों ने आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 10th में भी इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है, और क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पढ़े हैं, बट प्रॉपर इसके बारे में ऐसे नहीं किए थे। वहाँ शांत और अशांत पढ़े थे। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोग भी शांत अशांत के बारे में पढ़ चुके हैं। बहरहाल क्वेश्चन अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। क्या दिया, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको दशमलव प्रसार 3 टाइप का पढ़ाए हैं। पहला शांतावर्ती, दूसरा अशांतावर्ती, तीसरा अनवसानी अनावर्ती। शांतावर्ती मीन्स होता है जैसे रिपीट ना करें, है ना, 5.27 है ना, कुछ भी ऐसा कुछ बार बार रिपीट ना करें, ये शांतावर्ती। ये क्या पढ़े थे, शांतावर्ती। अशांत में क्या पढ़े थे हम लोगों ने, जैसे 0.154 बार हो, यानी इसका मतलब हुआ 0.154 154 1 बार 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 ऐसा है, यही था। अच्छा, एक अनवसानी अनावर्ती होता है जिसमें हर बार एक डिजिट बढ़ जाता है, 1 0 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, है ना, ये होता है अनवसानी अनावर्ती। और हम लोगों ने एक नोट पॉइंट पढ़ा था, जो आपका शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो आपका अनवसानी अनावर्ती होता है, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, हटाते हैं, थोड़ा ऐसे आपका रिवीजन हो गया। हाँ, दिया ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। लिखते हैं सॉल्यूशन। तो लिखें 3 संख्या लिखें जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी, हम लिखेंगे ऐसी, या ऐसा लिख देंगे थोड़ा ऐसे, लेकिन 3 संख्याएं निम्न लिखित हैं। कैसी 3 संख्याएं, जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। इजी से है, 0.01 100 1 3 टाइम 0 1 4 टाइम 0 1 ऐसा डॉट 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 चलता रहेगा। अच्छा, दूसरा देख सकते हैं 0.57 577 5 3 टाइम 7 5 4 टाइम 7 5 5 टाइम 7 ऐसा कुछ चलेगा। तीसरा देख सकते हैं 0.23, ये भी पहला वाला डिजिट भी पढ़ सकते हैं, 2 2 3 3 टाइम 2 3 4 टाइम 2 3 5 टाइम 2 3 ऐसा क्या होगा, रिपीट होगा। और ये क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बस इतना सा था, ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, क्या, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 7 है,
लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया, 5, 5, 7 और 9 अपन 11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं यानी हम अगर अनौसानी अनावर्ती संख्या लिख दें, अभी हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया, जो अनौसानी अनावर्ती संख्या होती हैं, मीन्स जिनका दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती होता है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। मीन्स इन दोनों के बीच हम 3 अनौसानी अनावर्ती संख्या लिख दें तो ही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 5, 5, 7 को आप डेसिमल में चेंज करिए। अगर हम 5/7 को दशमलव में बदलते हैं ना, हमें मिलेगा 0.714285285। अब 0.714285285। कोई कहेगा सर कैसे, हम कहेंगे भैया रफ कॉपी में करना, आप 7 से 5 में भाग देना, दशमलव लगाना, 0 आएगा, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 7 49, कितना, 1 दशमलव का 0 आया, 7 1 कम 7, कितना आया, 3 आया, दशमलव का 0 आया, 7 चौक 28, कितना आया, 2 आया, दशमलव का 0 आया, 7 दूनी 14, कितना आया, 6 आया, दशमलव का 0 आया, 7 8 56, कितना आया, 4 आया, दशमलव का 0 आया, 7 5 35, कितना आया, 5 आया, दशमलव का फिर 0 आएगा, फिर कितनी बार, 7 बार जाएगा, नहीं ही आपका बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। अच्छा 9/11 क्या लिख सकते हैं, 9/11 को 11 से आप 9 में डिवाइड कर दो, डेसिमल 0 11 8 जा 88 आया, 2 कैंसिल, डेसिमल 0 11 1 जा 11, कितना आया, 9 आया, कैंसिल, डेसिमल 0 11 8 जा 88, कितना आया, 2 आया, कैंसिल, दशमलव का 0 11 1 जा 11, कितना आया, 9 आया। मीन्स यही बार बार आएगा, यानी आप कह सकते हो 0.81 पे क्या होगा, बार होगा। हमको ये भी पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, यानी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं और अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर आपको कोई दो संख्याएं दी हुई है ना, उनके बीच में जो होगा कई सारी आपकी परिमेय संख्या होती हैं और बहुत ढेर सारी भी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इनके बीच में लिखना है 3 अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पहले एक लाइन लिखेंगे, माहौल बनाना पड़ेगा, है ना, बिना माहौल का हम नहीं होगा। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या लिखेंगे, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आगे, अतः 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं। जब पहला आपको लिखना हो तो इससे ज़्यादा इससे कम होना चाहिए, 0.72 722 73 टाइम 2 74 टाइम 2, है ना, फिर 75 ऐसा बात हो सकता है भैया, 714 यानी 71 अगर 3 डिजिट लें तभी ज़्यादा है और इससे कम भी है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अरे यही बढ़ाते जाओ ना यार, 733 73 टाइम 3 74 टाइम 3 75 टाइम 3। अगला क्या देख सकते हैं, 0.74 744 71234 71234 ऐसा कुछ। यानी ये आपकी 3 कैसी संख्या हैं, अनौसानी अनावर्ती संख्या हैं। और जो आपकी अनौसानी अनावर्ती संख्या होती है ना, वही कहीं ना कहीं आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आप इसे नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज यानी 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं उसको, थोड़ा ध्यान से हटा देते हैं। धीरे धीरे हम लोग ऐसे कर करके एक पूरी बुक खत्म करेंगे, है ना, कोशिश पूरी है। देखते हैं क्वेश्चन दिए है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं। निम्नलिखित
संख्याओं में कौन कौन, क्या दिया, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन, सॉरी एक सेकंड, ऐसा कुछ पूरा नहीं लिखे, एक मिनट, सॉरी 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 भैया, है ना, क्या लिखना होगा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं, क्या बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं, कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं, ये आपको बताना था। तो एक स्पेशल नोट पॉइंट पढ़ लो, हमारा एक शॉर्ट्स भी है जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या पहचानते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं। वैसे भी अगर हमें अपरिमेय संख्या पहचानना हो, अपरिमेय संख्या, तो हम बोल सकते हैं जिस संख्या की घात पूर्ण संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय होती है। मतलब जिस भी संख्या की जो पावर होती है ना, वो होल नंबर नहीं होगा, जिसमें पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। और इसको हमें थोड़ा अच्छे से डिफाइन करना हो तब क्या करेंगे, मतलब मामला ही कुछ होगा, पूर्ण संख्या। अगर आपको और भी सरल भाषा में बताना हो, ऐसे बताया जा सकता है कि जिसकी भी घात जो संख्या रूट में होती है, रूट से बाहर ना निकल पाए, वो कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कोई भी रूट हो, है ना, जो बाहर ना निकल पाए, पहली चीज़ वो। या फिर जिसकी पावर किसमें हो, माइनस में होता है, जिसकी घात ऋणात्मक होती है, वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जिसकी घात भिन्नात्मक होती है, जिसकी पावर बट्टे में होती है, घात की बात कर रहे हैं, वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं कि पावर होल नंबर नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, और वही क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 23। दूसरा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 225। तीसरा क्वेश्चन 0.3796। चौथा क्वेश्चन 7.478 और पांचवा क्वेश्चन 1.10 100 13 टाइम 0 1 4 टाइम 0 और इसके बाद 1। अगर हम यहाँ बात करें ना, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये करड़ी से इसके आगे बाहर नहीं हो पाएगा, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ये संख्या आपकी क्या होगी, अपरिमेय होगी। कैसी संख्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि ये करड़ी से बाहर नहीं आ पा रहा है। अच्छा 225 को सॉल्व करना हो तो यहाँ ये होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 3 75 3 2 25, है ना, फैक्टर कर देना 2 25 का, ऐसा होगा 3 7 21 1 3 15, 3 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से है ना 1 बार। अच्छा इन दोनों का पेयर बना तो क्या आया, 3 गुणे 5 यानी कितना आया, 15 आया। लिख देंगे अतः यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, या परिमेय है, जो करड़ी से बाहर आ जाए वो परिमेय है। अच्छा ये कैसा है, आप लोग बताइए कैसा होगा, ये भी होगी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये शांतावर्ती है, इसका दशम प्रसार किस प्रकार है, शांतावर्ती है। और शांतावर्ती हम क्या बोलते हैं, शांतावर्ती और अशांतावर्ती को हम बोलते हैं सर परिमेय। अच्छा ये कैसी है, अगर इसको थोड़ा बात करें ना, इसको 7.478 बार बार आ रहा है, यानी 478 आपका रिपीट होगा, इस पर बार लगेगा, यही होगा 7.478 478 डॉट डॉट डॉट, बार बार 478 आएगा, यानी यही रिपीट हो रहा है। और आपको पता है इसमें क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, बिल्कुल फिक्स पॉइंट है, 478 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये भी क्या होगी, अतः यह कैसी संख्या होगी, परिमेय। और ये वाली संख्या कैसी है,
ये वाली कैसी है, ये सॉरी डॉट 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 आगे दिया, सॉरी हम इसको नहीं ध्यान दिए, नहीं तो अगर ये नहीं दिया होगा ना, सुनो ऐसा दिया है सिर्फ ऐसा, तब ये क्या है, परिमेय होगा, क्योंकि ये शांत आवर्ती। आगे जब ऐसा दे दिया होगा डॉट 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 आगे तक, है ना, लास्ट तक चलेगा, तब ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। और इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज 1.3 था ये पूरी तरीके से खत्म हुआ। आधा हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, नहीं इसके पहले वाली वीडियो में, और आधा इसमें देख लिए। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो समस्याएं आ रही हो आपको वो आप कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट वीडियो से वो प्रॉब्लम हम पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। और पर डे कुछ ना कुछ आप को आगे पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप बराबर देखते रहें। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद क्लास।